भाई राजेंद्र सिंह गौतम जी, हम आपको हम आपको हमेशा देखते हैं कि समाज के लिए आप मजबूत तरीके से आवाज उठाते हैं, दमदार तरीके से समाज के लिए लड़ाई लड़ते हैं। हमें बड़ा गर्व होता है। राजनीतिक पार्टियां हमारी कुछ अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन जब समाज के लिए संघर्ष करने की बात आए तो हम सब लोगों को एकजुट हो जाना चाहिए और मजबूती से उस विचारधारा के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। संघर्ष के लिए एक मिनट भाई, ये क्या कर रहे हो यार? ए भैया, ऐसा प्लीज आप सुनिए, ये कार्यक्रम स्वागत वाला नहीं है। प्लीज थोड़ी देर बैठ जाइए, 5 मिनट रुक जाइए। सबको दे दीजिए, सब पहन लेंगे अपने आप। ये कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित हमारे भाई आनंद साहब जो विधायक हैं पटेल नगर से, महमूद प्राचा जी, छात्र जीवन से हम लोगों ने साथ में पहले छात्र जीवन के अंदर उन्होंने स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आवाज उठाई, स्टूडेंट्स के वेलफेयर के लिए हम लोगों ने साथ में काम किया। आज यहाँ पर एक बहुत बड़े मजबूत आवाज सुप्रीम कोर्ट तक की उठाते हैं। दलितों के ऊपर कोई अत्याचार हो, अल्पसंख्यकों के ऊपर हो, पूरे देश भर में किसी के ऊपर भी कोई अत्याचार हो, तो आप देखते हैं कि महमूद प्राचा जी उसके ऊपर दमदार तरीके से आवाज उठाते हैं। यहाँ पर साथ बैठे हैं और तमाम जितने भी हमारे और साथी हैं। प्रेरणा जी आप आइए ऊपर, हमारे निगम पार्षद हैं। साथियों, जो कार्यक्रम का टॉपिक है वो है संविधान आरक्षण बचाओ। हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि संविधान किसने लिखा? संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लिखा। और संविधान जो भारत का संविधान है, मैं कहूँ कि पूरे विश्व के अंदर सबसे बड़ा संविधान और इससे खूबसूरत संविधान शायद किसी भी कंट्री में का नहीं हो सकता। मुझे कहते हुए बड़ा गर्व महसूस होता है। उस संविधान के अंदर जो बाबा साहब ने हम लोगों को सुरक्षित रखने के लिए, बराबरी का दर्जा देने के लिए जो कानून बनाए, आज मौजूदा हालत इस तरीके के कि आज वो संविधान को कमजोर करने के लिए कुछ ताकतें देश के अंदर सत्ता में बैठी हैं। संविधान के अंदर अगर मैं सीधे तौर पे अगर बात करूं कि जो दलित समाज है, SC ST और जो बहुजन समाज है, उसके ऊपर उसको बराबरी का दर्जा देने के लिए, उसको समानता का दर्जा देने के लिए, उन्नति करने के लिए, तरक्की करने के लिए और इज्जत से जीने के लिए जो अधिकार संविधान में दिया, वो आरक्षण उसके अंदर एक महत्वपूर्ण बिंदु है। लेकिन आज किस तरीके से योजनाबद्ध तरीके से एक साजिश के तहत देश के अंदर उस आरक्षण को खत्म करने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है, उसके ऊपर हमें विचार करने की जरूरत है। और जरूरत है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स जो हैं एकजुट हों। हमारी राजनीतिक विचारधाराएं कुछ भी हों, लेकिन जब इस तरीके की बात है देश के अंदर कहीं पर भी किसी कोने में, तो वहां पर हम सब लोगों को इकट्ठा होना चाहिए, मजबूती के साथ में आवाज उठानी चाहिए, ताकि जो वहां की सरकारें हैं उनको पता चले कि जब इनके समाज के ऊपर कोई उंगली उठाएगा तो उसका हाथ काटने के लिए भी जरूर दम रखते हैं। अगर मैं बात कहूँ, जो बाबा साहब ने हम लोगों के ऊपर अत्याचार होते थे, एट्रोसिटीज होती थी, उसके ऊपर एक सख्त कानून बनाया था। लेकिन पिछले सालों के अंदर हमने देखा कि उस कानून को कमजोर कर दिया गया और उसके पीछे देखिए अब आज क्या उसके रिजल्ट क्या निकल रहे हैं। हाथरस देख सकते हैं, आगरा देख सकते हैं, अभी कल परसों की बात है प्रयागराज देख सकते हैं, किस तरीके से दलितों के ऊपर बलात्कार हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, उनकी हत्या हो रही है। और जो वहां की सरकारें हैं वो उसके ऊपर आंखें बंद करके बैठे हैं। उसके लिए मैं सीधे तौर पे कहूंगा, हम सब लोग उसके लिए जिम्मेदार हैं। मैं गौतम साहब आप यहाँ पर उपस्थित हैं, आनंद साहब आप भी यहाँ पर उपस्थित हैं।
मैं दिल्ली के ऊपर अगर बात करूं, मैं राजनीतिक बात नहीं करूं, लेकिन यहाँ पर हम सामाजिक बात करना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप उस चीज को राजनीतिक दृष्टि से ना देखकर एक सामाजिक दृष्टि से देखेंगे। केंद्र सरकार से जो संविधान में लिखा हुआ है उसके मुताबिक पूरे देश भर की हर सरकार को दलितों के, एससीज के डेवलपमेंट के लिए फंड एलोकेट किया जाता है, ताकि दलितों के उत्थान के लिए, उनकी प्रोग्रेस के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए उस पैसे को खर्चा किया जा सके। दिल्ली के अंदर कई हजार करोड़ रुपया केंद्र सरकार से आया, जिसे एससी सब प्लान बोलते हैं, लेकिन वो सही मायनों में उन कामों के लिए नहीं लगा जिस काम के लिए वो पैसा आया। क्योंकि आप मंत्री हैं, हमारे विधायक साहब यहाँ पर उपस्थित हैं, और हम सब लोगों की भी अगर जरूरत पड़े कहीं पर राजनीतिक बंदिशें हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि गौतम जी जैसा कोई मजबूत मंत्री मतलब किसी भी तरीके से कमजोर महसूस करेगा अपने आप को। कहीं हमारी जरूरत पड़ती है, एज अ ऑपोजिशन हम लोग जा सकते हैं, सामाजिक संगठन हम लोग जा सकते हैं और इस बात को उठा सकते हैं कि जो दलितों का जो डेवलपमेंट के लिए पैसा है उसको उसी जगह पे लगाया जाए जिस जगह पे लगना चाहिए। उसी तरीके से जिस तरीके से यहाँ पर समाज का सबसे निचला तबका है दलित समाज का, निमरोड जी भैया इधर सुनिए, जो दलित समाज का सबसे निचला तबका है सफाई कर्मचारी। अभी बात हो रही है आरक्षण बचाओ, वहां पर तो 100% आरक्षण होता है, लेकिन उनको वहां पे उसका आरक्षण खत्म करने के लिए उसको कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस के ऊपर कर दिया गया, उनकी तनख्वाहें नहीं मिल रही। तो इन सब चीजों के लिए हम सब लोगों को शायद उसके लिए आवाज उठानी चाहिए, चाहे वो सरकार में लोग बैठे हैं या सरकार के बाहर लोग बैठे हैं। आप लोग सहमत है मेरी बात से? तो बातें बहुत सारी बातें हम लोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जिस पर्पस के लिए हमें बुलाया गया वो ये है कि यहाँ पर हमसे सवाल पूछे जाए। आप सब लोगों का, जैसे यहाँ पर उत्तम जी आप बता रहे थे, उत्तम साहब आप बता रहे थे कि यहाँ पर जो हम लोग आए हैं, जिन्हें आप लोग चुनकर भेज हैं सरकारों के अंदर, विधायक बनाकर, सांसद बनाकर, निगम पार्षद बनाकर, उन लोगों से सवाल करने का आपको अधिकार है, समाज को अधिकार है। मेरा ऐसा मानना है कि राजनीतिक दलों में हम हो सकते हैं, राजनीतिक पदों में हम हो सकते हैं, लेकिन समाज से बड़ा कोई नहीं हो सकता। तो समाज बड़ा है, आप लोग अधिकार रखते हैं कि कोई भी सवाल है जो आपको लगता है कि सामाजिक उत्थान के लिए, उसके बेहतरी के लिए अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो उसको करें, रखें। और इस तरीके की जो केंद्र साहब और उत्तम जी आपने ये जो सेमिनार्स रखे हैं, ये इसी पर्पस के लिए होते हैं ताकि विचारों का आदान प्रदान किया जा सके। आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.